बारिश में कभी हम ये नहीं देखे कि किसी एमएलए हो या कॉर्पोरेटर हो या एमपी के घर में, किसी के भी घर में कभी जो है ना पानी घुसता हुआ देखा नहीं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कुदरत जो है ये देख के तो नहीं जाती कि नहीं ये तो एमपी साहब का घर है, इसके घर पे नहीं जाना, जी नहीं एमएलए साहब का घर है, इनके घर में नहीं जाएंगे। तो फिर कुदरत तो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। यानी कि सीधी सीधी बात है ये है कि आपने आपके घर का काम कराया, आपने आपकी लोकेशन का जो भी सिविक वर्क है उसको आपने अच्छे से आइडेंटिफाई करा है, लेकिन जो आपके वोटर्स है, जो बस्तियां हैं, वहां पे आपने काम नहीं कराया। जीएचएमसी के जो मेयर हैं उनके दौरे और इंस्पेक्शन जो है पुराने शहर हैदराबाद में होते हुए नहीं देखे गए। तो आपको तो किसी की हिदायत की जरूरत नहीं है, बिकॉज बीइंग अ मेयर यू आर अ किंग इन जीएचएमसी लिमिट। और स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट के तहत भी काफी फंड्स जारी किए गए, लेकिन देखा यह जा रहा है कि कोई काम अभी तक वहां पर शुरू नहीं हुआ। जीएचएमसी लेवल पर जो करप्शन हो रहा है जीएचएमसी में, उस पर भी एक खास नजर रखने के लिए एक अलग से और जो है टीम बनाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे करप्शन होगा तो ये नाले मोरी बहते रहेंगे और ये सिविक इश्यूज कभी सॉल्व नहीं होगा। जैसे काफी मैनहोल्स है जो ओपन है, तो उसको लेकर सेफ्टी बैरिकेड्स का इंतजाम रखना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो बरसात में जो लाइट चली जाती है तो ऐसे एडिशनल ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है। इमरजेंसी हेल्पलाइन मॉनसून को लेकर खास करके ओल्ड सिटी पुराने शहर में तो जरूरत है। एनडीआरएफ को उस सेंसिटिव जोन पर रहने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ताकि अगर कोई वाटर लॉगिंग होती है, कोई इशू हो जाता है तो वो जाकर उनको रेस्क्यू कर सके। आपके मसाइल मीम टीवी पर मैं हबीब उमर सफदर अली मौसवी के साथ। सफदर, आपके मसाइल में आज हम बात करेंगे क्योंकि अब मानसून आने वाला है जी। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि ओल्ड सिटी में जीएचएमसी की जानिब से प्री मानसून की तैयारियां होती हुई अभी तक देखी नहीं गई। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, यकीनन ओल्ड सिटी पुराने शहर को जो है हर वक्त नजरअंदाज किया गया है। हालांकि न्यू सिटी के जितने भी जोनल कमिश्नर्स है और जोन है मुख्तलिफ जगह जो है, हालांकि जीएचएमसी कमिश्नर जो नए जीएचएमसी कमिश्नर है, तो जो नए जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नल साहब की तरफ से भी काफी इंस्पेक्शन हो रहे हैं, जीएचएमसी मेयर की तरफ से भी हो रहे हैं, लेकिन ओल्ड सिटी पुराने शहर में प्री मानसून को लेकर काफी इकदाम उठाने की जरूरत है जो अब तक तो देखे नहीं गए। जैसे कि यहाँ पर काफी ओपन मैनहोल्स है, कंस्ट्रक्शन का काम, नाले का, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बॉक्स का जो काम चल रहा है, देखिए यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है जी। ये काम हमेशा जो है मानसून से पहले होना चाहिए, तो अब जाके जो है काफी पेंडिंग काम वैसे पड़े हुए 6 महीने पहले जो हो जाना चाहिए। तो काफी चीजों की जो है सुधार की जरूरत है, और जीएचएमसी हो या एचएमडब्ल्यूएसएसबी का डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, इनके तरफ से जो है डिवीजन वाइज वार्ड मेंबर्स को लेकर जो मीटिंग्स होनी चाहिए, ताकि वहां के लोग जो लोकल इश्यूज उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो प्री मॉनसून का जो कॉन्सेप्ट है, मॉनसून आने से पहले ये सब तैयारियां हो जानी चाहिए। जैसे झाड़ों की कटिंग होती है और जो डायलिपेटेड स्ट्रक्चर्स है बिल्डिंग के, इवैक्यूएशन का अगर कहीं जरूरत है तो वो भी देखा जाए। और ऐसे कुछ सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ वाटर लॉगिंग्स होते हैं, वाटर स्टैग्नेशन है, तो ये सब चीजों पे जो है कार्रवाई पहले से होनी चाहिए, जो अब तक तो होती भी नहीं दिखी है। और ये भी एक देखने में आई है चीज कि जैसे मानसून शुरू होता है, बारिश वगैरह का सीजन शुरू होता है, तो बारिश में कभी हम ये नहीं देखे कि किसी एमएलए हो या कॉर्पोरेटर हो या एमपी के घर में, किसी के भी घर में कभी जो है ना पानी घुसता हुआ देखा नहीं गया। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, बहुत ही सोचने वाली बात है। लॉजिकल रीजन तो ये है, उनके घर में बरसात में मोरी का पानी, बरसात का पानी इसलिए नहीं घुसता क्योंकि वो वहां पे काम अच्छा कराए हुए है जी। उनके घर की कंडीशन अच्छी होगी, उनके घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो रोड सामने की रोड है वहां का ड्रेनेज सिस्टम है, और वाटर फ्लो जो होने का जो भी है, बहरहाल वहां पे काम हुआ है बोल के उनके घर पे नहीं आ रहा। एट द सेम टाइम आप उन्हीं के वोटर्स का घर अगर देखेंगे, उनके वोटर्स का जो इलाका है, जो बस्ती है, वहां पे तो बरसात के मौसम में पानी भी घुसता है, मोरी का पानी भी घर में घुसता है। तो यकीनन ये बात जो है सोचने वाली बात है, और उन पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुदरत जो है ये देख के तो नहीं जाती कि नहीं ये तो एमपी साहब का घर है, इसके घर पे नहीं जाना, नहीं एमएलए साहब का घर है, इनके घर में नहीं जाएंगे। तो खैर कुदरत तो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। यानी कि सीधी सीधी बात है ये है कि आपने आपके घर का काम कराया, आपने आपकी लोकेशन का जो भी सिविक वर्क है उसको आपने अच्छे से आइडेंटिफाई करा है, लेकिन जो आपके वोटर्स है, जो बस्तियां हैं, वहां पे आपने काम नहीं कराया। मतलब काम अगर वहां भी सही तरीके से हो सकता है तो फिर वोटर्स का भी हो सकता है। और इस सिलसिले में ये भी एक लापरवाही देखी गई है कि जीएचएमसी के जो मेयर हैं उनके दौरे और इंस्पेक्शन जो है पुराने शहर हैदराबाद में होते हुए नहीं देखे गए। तो इसके पीछे भी क्या लॉजिक और रीजन हो सकता है? देखिए, जीएचएमसी मेयर साहिबा जो है पूरे जीएचएमसी लिमिट में हैदराबाद की मेयर है वो, तो जिस तरीके से न्यू सिटी में और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और दीगर इलाकों में जो इंस्पेक्शन उनके रेगुलर होते हैं, चाहे वो नाला वर्क हो, चाहे वो रोड की सिचुएशन हो, या जो मार्केट्स है या गवर्नमेंट स्कूल्स है, हर किस्म के मतलब हर इंस्पेक्शन वो करते हैं। लेकिन ओल्ड सिटी पुराने शहर
मैं समझता हूँ कांग्रेस की हुकूमत बन के अब 1.5 साल हो रहे, तो जी। इन 1.5 सालों में जीएचएमसी साहिबा ने कितनी मर्तबा ओल्ड सिटी पुराने शहर के दौरे करे। और अब ओल्ड सिटी की बात करते तो ये नहीं कि आप आउटस्कर्ट्स पे आके थोड़ा इंस्पेक्शन करके चले जाए, नहीं, आप चंद्रायन गुट्टा भी आइए, आप याकुतपुरा आइए, बहादुरपुरा में आइए, आप चार मीनार में आप आइए, इंस्पेक्शन करिए। यहाँ पे भी काफी पेंडिंग वर्क्स है जिसको वॉर फुटिंग पे काम करने की जरूरत है। जी। तो आपको तो किसी की हिदायत की जरूरत नहीं है, बिकॉज बीइंग अ मेयर यूर अ किंग इन Yes. जीएचएमसी लिमिट। कि जब बीआरएस की हुकूमत थी तो तभी भी आपके ज्यादा इंस्पेक्शंस नहीं हुए ओल्ड सिटी में। अब कांग्रेस की हुकूमत में भी आप जो है ओल्ड सिटी पुराने शहर में अगर आपके इंस्पेक्शंस नहीं होंगे जी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा जो है नाइंसाफी ओल्ड सिटी के साथ और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा है। सफदर, दबाव और हिदायत और हुक्म की जहां बात आ गई तो एक बात ये याद आ गई कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई मिनिस्टर नहीं है। लोग कहते हैं कि ना ही उनका कोई मिनिस्टर है, ना ही अलायंस है और ना ही उनका कोई मेयर है। तो शायद इसलिए हो सकता है कि इन मसाइल को हल करने में उनको परेशानी हो रही होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? और जहां तक की बात पावर की रही, और अगर कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि भाई वो हुकूमत में नहीं है, ना गवर्नमेंट में है, ना वो मिनिस्टर है, ना कोई है, तो देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी जो है पावरलेस नहीं रही ओल्ड सिटी पुराने जी। शहर में। कभी वो जो है मजबूर नहीं रही, क्योंकि 1984 से उनके एमपी है, 1986 से मेयर से एमआईएम के काफी मेयर्स रह चुके हैं, चाहे वो के प्रकाश राव की अगर हम बात करें, या फिर जो है आलमपुल्ली पोचैया की बात करें, एम के मुबीन की बात करें, जुल्फिकार साहब की बात करें, तो बहरहाल काफी 4 से 5 मैं समझता हूँ लास्ट में माजिद हुसैन साहब खुद मेयर रह चुके हैं। जी। तो बीइंग अ मेयर की पावर बहुत होती है। यू आर अ किंग ऑफ जीएचएमसी। आप जो है साइन करते ही आपके रोड्स और जो है पैसे सैंक्शन हो जाते हैं, काम मतलब फटाफट हो जाना चाहिए था। जी, जी। तो 60 ईयर्स से आप ओल्ड सिटी पुराने शहर में हैं, आपके इतने सारे मेयर्स रह चुके, उसके बावजूद भी आज ये नालाम हो रही है, ये सब इश्यूज को हम सॉल्व नहीं कर सके, तो मतलब ये बहुत ही बड़ा बैड रिमार्क है उनके ऊपर भी और सवाल भी है। और दूसरा तस्वीर का जो रुख देखिए कि पुराने शहर में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कहीं पर क्लॉक टावर बनाया जाता है, कहीं पर एक साइन बोर्ड लिखे होते हैं कि आई लव राइन बाजार और आई लव दबीरपुरा जैसे साइन बोर्ड। तो वही और वहीं पर भी देखा गया है कि अतराफ में जो है बरसात का पानी उसी मुकाम पर जमा हो जाता है जहां पर ये आई लव लिखा होता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए ये तो वही बात हो गई कि आप अपनी नाकामियों को छुपाने, आप अपनी खामियों को छुपाने के लिए जो है ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट कर दो कि आवाम सिर्फ उस चमक धमक को देखेगी, लेकिन आजू बाजू के जो प्रॉब्लम्स है वो तो वैसी की वैसी रहेंगे ना। जी। अगर आप आजमपुरा में क्लॉक टावर बना रहे हैं 3.5-4 करोड़ रुपए का, बट उसी के साथ में उसके सामने जो बाईपास है वहां पे तो पानी इतना भर जाता है कि मतलब वहां से तो जाना ही ना इम्पॉसिबल है। तो एक अननेसेसरी प्रोजेक्ट में आप पैसे डाल दिए, ना कि वहां के सिविक इशू को आप पहले ने फिक्स नहीं करे आप। जी, जी, जी। सेम गोज विद चाहे वो रेन बाजार हो या डबीरपुरा हो, वहां लिख देने से साइन बोर्ड पर आई लव डबीरपुरा, आई लव रेन बाजार, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे जो पानी जमा हो जाता है, वहां के जो सिविक इश्यूज है, जो नाले का है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बॉक्स का जो इशू है, उसको आप फिक्स नहीं करके आप ये प्रोजेक्ट करोगे तो या तो सीधा सीधा मतलब गुमराह करने की बात है कि असल पब्लिक के जो इश्यूज है उसको आप फिक्स नहीं करके आप ये कर रहे हो। तो पहले आप पब्लिक इशू को फिक्स करिए, उसके बाद आप बिग बैन बनाइए या फिर जो है आईफिल टावर बनाइए, कोई जो है अच्छी बात है उसकी। और स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट के तहत भी काफी फंड्स जारी किए गए, लेकिन देखा यह जा रहा है कि कोई काम अभी तक वहां पर शुरू नहीं हुआ। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए काफी वजूहत है। स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम से बीआरएस के दौर में इंट्रोड्यूस किए गए थे। वक्त के साथ साथ अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो फंड्स अलोकेट हुए लेकिन उसका यूटिलाइजेशन और उसके टाइम पर अगर काम ओल्ड सिटी पुराने शहर में नहीं हुआ, तो ये भी एक सवाल है कि क्या कोई करप्शन इन्वॉल्व है। जब दूसरे जगह पर एट द सेम टाइम काफी सारे प्रोग्राम्स हुए, लेकिन हम जो है आज याकुतपुरा नाले को ही मुकम्मल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए। और इसमें जीएचएमसी के करप्शन की जैसे आपने बात की थी कि ये कहां तक आपको लगता है कि क्या कोई वाकई इसमें कोई करप्शन इन्वॉल्व है इन सब सारी चीजों के पीछे? देखिए बराबर इन्वॉल्व है। आज जो है हम सोशल मीडिया पे आए दिन देखते जाते हैं कि कोई असिस्टेंट इंजीनियर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, कोई सर्वेयर, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कोई डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, कोई टाउन प्लानिंग में रिश्वत जो है लेते हुए पकड़ा गया। तो यकीनन करप्शन है। जब तक करप्शन रहेगा तो काम बराबर नहीं होगा, फिर कमीशन सबके अलग अलग बटे हुए हैं, तो यहाँ पे नुकसान तो पब्लिक का ही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी करप्शन हो रहा है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो भी करप्शन में इन्वॉल्व है। जीएचएमसी लेवल पर जो करप्शन हो रहा है जीएचएमसी में, उस पर भी एक खास नजर रखने के लिए एक अलग से और जो है टीम बनाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे करप्शन होगा तो ये नाले मोरी बहते रहेंगे और ये सिविक इश्यूज कभी सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए हबीब भाई, प्री मॉनसून को लेके जो तैयारी
होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूं, तो जो झाड़ वगैरह जो गिर सकते हैं बरसात में, उनकी पहले से ही उन झाड़ों को आइडेंटिफाई करके उनकी कटिंग की अगर जरूरत है तो वो जो है जरूरी है। बाकी ऐसे काफी मैनहोल्स है जो ओपन है, तो जी। उसको लेकर सेफ्टी बैरिकेड्स का इंतजाम रखना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो बरसात में जो लाइट चले जाती है, तो ऐसे एडिशनल ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है, ताकि वो इलाकों में जो है एडिशनल ट्रांसफार्मर्स हो और ये लाइट जाने की जो समस्या है उसका कोई सोल्यूशन निकले। इमरजेंसी हेल्पलाइन जी। मॉनसून को लेकर खास करके ओल्ड सिटी पुराने शहर में तो जरूरत है। एनडीआरएफ टीम का जो अमला है उसकी जरूरत है। एनडीआरएफ को उस सेंसिटिव जोन पर रहने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ताकि अगर कोई वाटर लॉगिंग होती है, कोई इशू हो जाता है, तो वो जाकर उनको रेस्क्यू कर सके। यानी देखा गया तो ये भी किसी जंग से कम नहीं है और मॉक ड्रिल जैसी जो है ना बिल्कुल तैयारी बिल्कुल, होनी चंद दिनों में जो बरसात गुजरी है उसमें हमने देखा कि कुछ तैयारियां नहीं थी। मेम टीवी की तरफ से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की गई थी। जी। जहां एनडीआरएफ की जरूरत थी वहां पे एनडीआरएफ का जो कोई डिपार्टमेंट नहीं था। ट्रैफिक कंजेशन एक बहुत बड़ा इशू है बारिश होते ही, राइट, तो एडिशनल डिप्लॉय करने की जरूरत है, जो ट्रैफिक कॉप्स है उनकी भी, और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट के लोग जो है होना जरूरी है। और पूरे डिपार्टमेंट के एचओडीज को मिलाकर मैं तो बोलता हूँ कि डिवीजन लेवल पर भी जो है वार्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग्स होनी चाहिए। और साथ ही साथ जैसे हमने बताया कि हेल्पलाइन नंबर्स की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू है उसको फिक्स करने की जरूरत है। तो प्री मानसून को लेकर ये जो तैयारियां हैं, जी। जीएचएमसी ने जो है 420 ऐसे इदारों को आइडेंटिफाई करा है जो बहुत ही डायलेपिडेटेड कंडीशन में है, और उनमें से 290 लोगों को इदारे ऐसे स्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग्स है जहाँ पे इवैक्यूएशन नोटिस भी दी गई है जी जी कि ये बरसात में गिर सकते हैं। ओल्ड सिटी पुराने शहर में से काफी कमान है जो बहुत ही खस्ता हालत में है, उसका क्या। तो ये सब चीजों की तैयारी अगर अभी से करके रख दी है वॉर फुटिंग पर, तो मैं समझता हूँ ये मानसून को हम इसका फेस कर सकते हैं। इस मानसून के चैलेंजेस को जो है हम फेस कर सकते हैं। और उम्मीद है कि 420 इदारों में कोई भी इदारे में 420 ही ना हो बस। जी। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा डिस्कशन आपके मसाइल को लेकर, कि इसमें कई चीजें हमारे बहस में आई हैं कि कोई एमएलए, एमपी या कॉर्पोरेटर के घर में पानी दाखिल नहीं होता, लेकिन उनके वोटर्स के घर मुतासिर हो जाते हैं और रात रात भर पानी फेंकते हुए ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं। ये सब मसले से लेकर करप्शन तक इसमें इन्वॉल्व है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और अब हमें दें इजाजत।